गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो जी ये है सुबह का टाइम और आज है पहला नवरात्रा। तो कल मैं मंदिर साफ़ नहीं कर पाई थी, मेरा बर्थडे था, तो बस पूरे दिन बिज़ी रही और कामों में। तो आज करना था मुझे मंदिर की सफाई, तो मैं और मम्मी सुबह ही लग गए थे। आज 5 बजे मैं नहा के आ गई थी नीचे, तो तभी मैं और मम्मी लग गए थे मंदिर की सफाई करने के लिए। तो मम्मी मंदिर मैंने सारे जो भगवान की तस्वीरें थी और जो कपड़े वगैरह बिछे हुए थे, भगवान जी ने जो कपड़े पहने हुए थे, सारे कपड़े मैंने निकाल के वो वॉश कर दिए थे। और मम्मी मंदिर को अंदर से साफ़ कर रही थी। तो संगमरमर का हमारा मंदिर है और मैंने जो मंदिर की दीवारें थी और दरवाजे वगैरह थे वो सभी को साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैं सूखे कपड़े थे किचन के ही, वो सॉरी मंदिर के, जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो मैंने ये मम्मी को दे दी थी ताकि इनसे मंदिर को पोंछ सके। और मैंने सारी दीवारें और मंदिर के पीछे का दरवाजे ये सब साफ़ कर दिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे तो हम मंदिर साफ़ करते ही रहते हैं, पर जैसे अब नवरात्रि है या फिर कोई तीज त्यौहार तो फिर स्पेशल क्लीनिंग हो जाती है मंदिर की। तो मैंने मम्मी को पानी ला के दिया, क्योंकि पानी से ही मम्मी पोंछ के फिर मंदिर को साफ़ कर देंगी। तो यहाँ पे जिससे मैं बर्तन धोती हूँ वो वाला लिक्विड है, उससे हमने मंदिर को साफ़ किया है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है उससे। और इतने मंदिर को मम्मी अंदर से क्लीन कर रही थी, तो मैंने जो ये भगवान जी की मूर्तियाँ थी, तो पीतल की है जनरली सारी मूर्तियाँ हमारी, तो मैं इनको पीताम्बरी से साफ़ कर रही थी। तो दोनों काम एक जैसा मतलब साफ़ हो जाएंगे। मम्मी अंदर से क्लीन कर देंगी और मैं भगवान जी की मूर्तियों को साफ़ करके साफ़ पानी से धो दूँगी, तो जल्दी काम भी हो जाएगा। और जो ये मूर्तियाँ हैं अच्छी तरह से चमक जाएंगी, एकदम ऐसा लगती है जैसे नई मार्केट से लेके आए हों हम मूर्तियाँ। और यहाँ मम्मी ने बिल्कुल मंदिर को साफ़ कर दिया था, पोछा वगैरह लगा के बिल्कुल मंदिर चमक गया था। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा हमारा मंदिर हो गया है। और यहाँ पे मैंने मूर्तियाँ भी साफ़ कर दी थी भगवान जी की। और ये देखिए, अब मैं सारा सामान जो मूर्तियाँ हैं भगवान जी की साफ़ कर के कपड़े से पूंछ के उनको रख दूँगी। तो लाल कपड़ा बिछा दूँगी ऊपर भगवान जी के लिए, और नीचे माता की मूर्ति जो आज स्थापना करेंगे उसके लिए भी लाल कपड़ा बिछा देंगे। तो ये मैंने पहले से ही मतलब एक जो जोड़े थे वो तो वॉश कर दिए थे, ये दूसरे कपड़े थे जो मतलब रखती हूँ अपने मंदिर के लिए, तो मैं इनको बिछा दूँगी। और जो सारी तस्वीरें हैं या फिर जो मैंने पीतल की मूर्तियाँ साफ़ करी है, सबको मैं सूखे कपड़े से पूंछ के उनको रख दूँगी। तो अभी तो मैं ये सोच रही थी कि बाद में इनको कपड़े पहना दूँगी, भगवान जी के जो माला है कपड़े हैं, तो मैं उन्हें बाद में पहना दूँगी। लेकिन मम्मी ने कुछ कपड़े बनाए थे भगवान जी के नए, तो फिर मम्मी कह रही कि साथ के साथ ही उन कपड़ों को भी पहना देना तो सही लगेगा। तो ये जोत बत्ती के जो बर्तन थे उनको भी मैं पूछ के साथ में साइड में रखती जा रही थी, ताकि फिर मैं पूजा करूँ तो फिर सारे एक जगह चीज़ें मुझे मिल जाए। घंटी है, जोत है, तो ये मैंने एक जगह रख ली थी। और जो भगवान जी की मूर्तियाँ थी उनको भी मैं कपड़े से पोंछ के रख रही थी। और ये मम्मी ने मुझे नई ड्रेसेस दे दी थी भगवान जी की, तो मैं बस अब इनको पूछ के और फिर दोबारा मैं कपड़े पहनाने लगी। और माता जी की जो मूर्ति थी वो भी मैंने स्थापित कर दी थी लाल कपड़े के ऊपर। तो उसका जो मैंने कपड़ा पहले बिछाया था उस पर ना वो फिसल रही थी, तो फिर मैंने दोबारा लाल कपड़ा लेके और उस पर जो माता जी की मूर्ति है उसको रखा। और मम्मी भी सारी चीज़ें जो साफ़ करी हुई थी मंदिर में जो रहती है, गंगा जल वगैरह और बहुत सारा सामान था, तो वो साफ़ कर के मुझे दे रही थी ताकि फटाफट से मैं मंदिर में रख दूँ। तो अधिकतर काम मंदिर का हो गया था, बस मैंने सभी मूर्तियों को कपड़े पहना के और माला पहना दी थी। और माता जी की जो मूर्ति थी उस पर भी मैंने माला पहना दी थी, लाल चुनरी उड़ा दी थी। और मम्मी जैसे कि कल आपने देखा ही था, सारा श्रृंगार वगैरह लेके आई थी माता जी का, तो वो भी मैंने साथ के साथ रख दिया था। और अब रह रही थी कलश स्थापना करनी, तो वो मम्मी करेंगी अभी। तो बस मैं ये सारा काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी।
और यहाँ पे मम्मी कलश स्थापना कर रही थी, तो उसके लिए मम्मी मिट्टी का कलश लेके आई थी, जिसको अच्छी तरह से धो के पानी से भर दिया था और उसमें 1 रुपया डाल दिया था और चारों तरफ ये लगा दिए थे आम के पत्ते, जिन्हें धो रखा था अच्छी तरह से, और कलावा बांध दिया था कलश के चारों तरफ। और फिर नारियल में भी मम्मी ने कलावा बांध दिया था, चुन्नी के ऊपर भी और अंदर भी। और इसके बाद मम्मी ने जो मिट्टी का दूसरा कलश वो ला रखा था, क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी का ही, इसमें मम्मी वो बो देंगी जौ। तो मिट्टी का बर्तन ही ला के रखा हुआ था मम्मी ने। और इसके लिए मिट्टी तो यहाँ पे मिली नहीं, तो मम्मी वो लेके आई थी जमुना जी का जो रेता होता है, उसमें भी जौ अच्छे हो जाते हैं। तो ये नारियल की तरफ भी चुन्नी मम्मी ने लपेट ली थी और इसके ऊपर भी कलावा बांध लिया था। और ये जौ मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, रात को ही भिगो दिए थे। तो ऐसा मम्मी कहती हैं कि जौ को अगर हम भिगो के रख देते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से जम जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से हरे भरे जौ होते हैं। तो मैंने फिर रात को ही इनको भिगो के रख दिया था। तो ये मम्मी अब यहाँ पे कलश स्थापना मम्मी ने लगभग पूरी कर दी थी। और जौ में पानी भी दे दिया था मम्मी ने। और ये देखिए हमारा मंदिर पूजा करने के बाद कितना चमक रहा था। तो मैंने पूजा कर दी थी इस टाइम पे। फाइनल लुक था हमारे मंदिर का, आप देख सकते हैं। और बिहारी जी भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ अगले दिन का, जब मैंने और अनिकेत और रुद्रांश तीनों ने फास्ट रखा था। तो संडे का दिन था, इनकी छुट्टी थी, तो बच्चों ने व्रत रखा था उस दिन। और मैं पूजा करने के बाद कहानी पढ़ रही थी व्रत की, आरती वगैरह हवन किया, और फिर बच्चों को अब तिलक लगा रही हूँ। तो रुद्रांश को बहुत शौक़ है तिलक लगवाने का, कि भाई पता चले कि व्रत कर रखा है। तो मैंने तिलक लगाया बच्चों को, और पूजा आरती धूप वगैरह से अच्छी तरह से माता की पूजा की। तो जी ये है फैमिली टाइम। और आशु जी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बनाया मूंग दाल का चीला और दही के साथ अपना ब्रेकफास्ट। और लेन के आज हमारा व्रत है, तो बच्चों के लिए बनाया है बनाना शेक, रुद्रांश लो। और मैंने बनाई अपनी चाय, क्योंकि भाई व्रत में मैं तो चाय पीती हूँ। आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, बहुत गर्म है। और क्या, जिसका बनाना शेक का मन करे वो बनाना शेक पियो, आ जाओ। मूंग दाल का चीला खा लो। कैसे बनाया आशु जी? सही है, सिंपल। सही लग रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज हमारा व्रत है, रुद्र ने भी रखा है। रुद्र व्रत रखने लगा है, पहले नहीं रखता था ये व्रत। और ये देखिए अनिकेत ने व्रत रखा है, पर अब थोड़ा सा टाइम निकाल के अब सब बैठे हैं, थोड़ा चाय वगैरह हमने पी ली है। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी फिर मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आज मम्मी और यही है जिनका मुझे खाना बनाना है, क्योंकि हमारा तो तीनों माँ बेटों का व्रत है। और फिर उसके बाद शाम को तो फिर स्पेशल। यानी कि क्या बनाया आज? समा के चावल की खीर, मीठा का। और देख लो आपको जो बढ़ेगा भाई, हम तो बनाते हैं जब नवरात्र वगैरह में हम फास्ट रखते हैं, तो हम बनाते हैं कुट्टू के आटे की पकौड़े बनाते हैं और उसे खाते हैं दही के साथ। तो वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शाम को बनाएंगे। अभी तो मैंने इन्हें बनाना शेक दे दिया था, मैंने चाय पी ली। और इनका तो चीला, मम्मी का इनका मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला। और बस अब ऊपर की थोड़ी सी साफ़ सफाई रह रही है, अभी रचना आई नहीं है, बेडशीट वगैरह झाड़नी है। और फिर नीचे मैं खाना बनाऊँगी दोपहर का। देखते हैं आज क्या बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी और यही है
और इनके लिए मुझे खाना बनाना है। तो प्लीज़ सभी से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें और आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। और तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है, जब मैं किचन में आ गई हूँ तो मम्मी और इनका खाना मैंने दे दिया था, पहले ही बना दिया था उनका। और फिर किचन साफ़ करने के बाद मैं बना रही थी व्रत का खाना। तो आज मैं बना रही हूँ कुट्टू के पकौड़े। तो इसके लिए मैं आलू को छील रही थी और छील के पानी में डाल रही थी ताकि ये काले ना पड़े। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये कुट्टू के पकौड़े और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम यही बनाते हैं अधिकतर जब व्रत रखती हूँ मैं। तो अब मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बारीक बारीक इस तरह से मैं काट रही हूँ। लंबे काट लो चाहे गोल काट लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और आलू काटने के बाद उसमें ही मैं काट दूँगी हरी मिर्च। तो मैं 2 हरी मिर्च काट रही थी यहाँ पे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप ये स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो मैंने 2 हरी मिर्च काटी हैं और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक कुट्टू का आटा। तो आपको जितने पकौड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप ये डाल सकते हैं। और इसके बाद डाल दी है मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक। तो आप जो भी व्रत में खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। और अब इनको डालने के बाद मैं इन्हें हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक ऐसा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि पकौड़े बनाते बनाते ना अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल वो कुट्टू का आटा जो बाद में ना बिल्कुल पतला हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो घी है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और अब साथ के साथ मैं पकौड़े बनाना शुरू कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और रुद्रांश बहुत वेट कर रहा था कि मम्मा जल्दी जल्दी दे दो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बनाई रही थी कुट्टू के पकौड़े। तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए कुट्टू के पकौड़े। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अब एक बार के पकौड़े बन चुके थे तो मैंने रुद्रांश को दे दिए थे और दही के साथ में सर्व करने जा रही थी। और फिर मैं अनिकेत को दे दूँगी। तो मम्मी इनको नहीं खा रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना मम्मी अधिकतर अवॉइड ही करती हैं। और सच में बहुत ही टेस्टी कुट्टू के पकौड़े बने थे। तो मैंने भी रुद्रांश को देने के बाद बस फिर मैंने भी बना लिए थे अपने लिए। और उसके बाद बस किचन क्लीन कर दी थी, तो बस फिर काम निमट ही गया था। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय।